फरमाबरदारी का मतलब ताबेदारी है। इसका ये भी मतलब है कि हम अपनी खुदी को मारकर खुदावंद की मर्ज़ी को जानते हैं। फरमाबरदारी का मतलब आजिज़ी और इनकिसारी भी हो सकता है, जहाँ हम अपने ख़्यालों को, अपनी सोचों को खुदावंद के ताबिया कर सकते हैं और खुदावंद की मर्ज़ी को मालूम कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे हमें फरमाबरदारी को सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फरमाबरदार रहना, हलीम रहना आसान बात नहीं, क्योंकि फितरत हमें इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करती है। फितरी तौर पर हम जोशीले और किसी भी काम को कर गुजरने वाले होते हैं, लेकिन हमें अपना हर काम करने से पहले खुदावंद के हुजूर में आने की ज़रूरत है और खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की ज़रूरत है, ताकि अपनी ज़िंदगी में आप जो भी कदम उठाते हैं उसमें खुदावंद की मर्ज़ी ज़रूर शामिल हो। इब्रानियों 5 बाब उसकी 8 आयत। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। हमें बताया गया है कि हमारे निजात के बानी को दुखों के ज़रिए कामिल किया गया। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि हमें गुनाहगार होते हुए भी दुख उठाना पड़ता है। क्या मुमकिन है कि सर पर कांटों का ताज हो और बाकी अज़ा हर तरह के दुख से मुबर्रा आराम से ज़िंदगी गुजारें? ताज हासिल करने की खातिर मसीह को अपने खून के दरिया से गुजरना पड़ा, लेकिन क्या हम खुश्की पर सुनहरी जूतियां पहनकर आसमान की तरफ चलें? नहीं, हमारे मालिक का तजर्बा हमें सिखा रहा है कि दुख दर्द ज़रूरी हैं और कि खुदा के सच्चे फर्जंद के लिए भी यही रास्ता है। लेकिन इस हकीकत में कि मसीह दुखों के ज़रिए कामिल किया गया एक तसल्ली बख्श ख्याल है, और वो ये कि इस तरह वो हमारे साथ पूरी पूरी हमदर्दी कर सकता है। हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 आयत। मसीह की ये हमदर्दी हमारे लिए बड़ी तक़वियत का बाइस है। एक शहीद ने कहा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ क्योंकि मसीह ने दुख सहा और वो अब मेरे अंदर दुख सहता है। वो मेरा हमदर्द है और इससे मुझे तक़वियत मिलती है। आए ईमानदार मसीही दुख मुसीबत की घड़ियों में इस बात को याद रखें। मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी के तजर्बे की याद आपको तक़वियत दे। उसकी हमदर्दी आपके लिए सहारे का बाइस बने। और याद रखें कि मसीह की खातिर दुख उठाना इज़्ज़त की बात हो, इसके साथ साथ दुख उठाना जलाल का बाइस हो। रसूल खुशी मना रहे थे कि वो यसु मसीह की खातिर दुख उठाने के लायक ठहरे। मसीही के ताज के हीरे उसके दुख दर्द हैं। जिन बादशाहों को खुदा ने मसा किया उनका शाही लिबास उनके दुख दर्द हैं। इसलिए इस इज़्ज़त अफजाई से बचने की कोशिश ना करें। दुख दर्द हमें सरफराज करते हैं। अगर हम दुख सहेंगे तो इसके साथ बादशाही भी करेंगे। 2 तिमोथियस 2 बाब उसकी 12 आयत। ज़िंदा जलाली खुदावंद आज के दिन में हम इस बात का इकरार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि इंसानी तौर पर जब हम दुख, मुसीबत, तकलीफ़ और तंगी में से गुज़रते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, और शायद ये दुख, तकलीफ़, तंगी और परेशानियाँ हमारे ईमान को डगमगाने का बाइस बन सकती हैं। हम आसमानी और जलाली खुदावंद पर नज़र रखने और उससे मांगने की बजाय दुनियावी तौर पर अपनी जदोजहद और कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन आज के दिन में क्या ही खूबसूरत बात है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारा सर तो तकलीफ़ में हो लेकिन बाकी अज़ा आराम में हो? बेशक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ज़िंदा खुदावंद ने तकलीफ़ में से गुज़र कर, तकलीफ़ें उठा उठा कर, दुख उठा उठा कर हमारे लिए एक आला मिसाल कायम की कि जब हम यस्सु के रास्ते पर चलते हैं, जब हम मसीह के रास्ते पर चलते हैं तो ये रास्ता यकीनन सुकड़ा है, और इस सुकड़े रास्ते में तकलीफ़ें, तंगियाँ और चोटें आना ज़रूर है। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, ये दुख हमारे लिए एज़ाज़ का बाइस हैं। हमारी ये तकलीफ़ें हमारे शाही लिबास में जमा हो रही हैं। कितने एज़ाज़ की बात है
کہ ہمارے دکھ اور درد جو ہم مسیح میں سہتے ہیں ہمیں سرفراز کریں گے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم مسیح کے نام سے دکھ کو برداشت کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں بھی اس کے حصہ دار ہوں گے۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیں تسلی اور تشفی دینے والا ہمارا ہمدرد یسوع ہے، اور وہ مصیبت کی تمام گھڑیوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آج کے دن میں ہم خداوند یسوع کے لیے شکر گزار ہیں، جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر صورتحال میں ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے تسلی اور تشفی کا باعث بنتا ہے۔ آج کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کے مقام کو پہچان سکیں اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ وہ ایک ہمدرد ساتھی کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔